हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए आपके सामने एक समस्या आती है कि हम माइक्रो टीचिंग में जो माइक्रो टीचिंग की सूक्ष्म शिक्षण की आपकी डायरी है उसमें हम कौशल कैसे लिखें, किस कौशल को कैसे बनाएं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रश्न कौशल के बारे में या खोजपूर्ण प्रश्न के बारे में। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में प्रस्तावना कौशल के बारे में देखा और उनको किया है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर के अवश्य देखें। तो साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप टुडे करंट इन्फॉर्मेशन को ज्वाइन जरूर करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो साथियों, क्या होता है कि प्रश्न कौशल के अंदर आप सभी के सामने समस्या आ जाती है कि हम प्रश्न कौशल को कैसे बनाएं। तो यहाँ पर प्रश्न कौशल के हमें आपको क्या करना होता है, पहले एक कोई किताब से लेकर पॉइंट लेना होता है या पार्ट लेना होता है। उस पार्ट के ऊपर आपको क्या बनाना होता है, प्रश्न बनाने होते हैं। इस प्रश्न के अंदर आपको क्या करना होता है, प्रश्न कौशल के अंदर कोई भी टॉपिक लेकर के उस टॉपिक की व्याख्या करके आपको क्या करना होता है, प्रश्न पूछने होते हैं। तो प्रश्न पूछने के लिए आपको पहला कौशल का नाम तो हो गया प्रश्न कौशल या खोजपूर्ण प्रश्न। विषय आपका जो आपका मनपसंद है, पर्यावरण अध्ययन हो गया, हिंदी, गणित, इंग्लिश, कला, शिक्षा, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। फिर प्रकरण हमारा रहेगा, जिससे प्रकरण मैं आपको इसमें बताऊंगा पर्यावरण से संबंधित। तो हाँ, आप यहाँ पर हिंदी ले रहे हैं तो हिंदी में संधि भी ले सकते हैं, समास यानी व्याकरण से रिलेटिव ले सकते हैं। अगर किताब से लेना चाहते हैं तो किताब का कोई चैप्टर देख करके, पार्ट देख करके उससे रिलेटिव आप जो आपको प्रश्न कौशल बना सकते हैं। ओनली फॉर बीएसटीसी के अंदर कक्षा 1 से लेकर के 5 तक ही आप अपना प्रश्न कौशल बनाएंगे, न कि आप कक्षा 6 से लेकर के 8 10 वो वगैरह कक्षाओं से बना पाए। क्योंकि 6 से लेकर के 10 12 तक की जो है बीएड के लिए जो स्टूडेंट है वो ही प्रश्न कौशल है, प्रस्तावना कौशल इत्यादि जो माइक्रो टीचिंग है यानी सूक्ष्म शिक्षण की डायरी है वो ही भर सकते हैं, न कि जो बीएसटीसी करने वाले हैं। बीएसटीसी करने वालों के लिए ओनली फॉर कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की ही किताबों से आपको सूक्ष्म शिक्षण की डायरी बनाना है। तो हम और हमारा जो समय रहता है वो सूक्ष्म शिक्षण यानी प्रश्न कौशल के अंदर जो 7 से 10 मिनट का रहता है। उसके बाद हमारा जो होता है, एक तरफ छात्र अध्यापक क्रियाएं होती है और एक तरफ होती है छात्र छात्रा क्रियाएं। यानी छात्र अध्यापक क्रिया में हम पर्यावरण का जो चैप्टर लिया तो हम पर्यावरण के बारे में बताएंगे कि पर्यावरण का अर्थ क्या है, पर्यावरण के बारे में जो जानकारी है वो बताएंगे। और एक तरफ हम उनका जो ब्लैक बोर्ड पर है उसका चित्रण भी कराएंगे, चार्ट भी लगाएंगे और बच्चों को बोलेंगे कि आप सभी ध्यानपूर्वक हैं, जो सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे। इस प्रकार से आप छात्र क्रियाओं के अंदर लिखेंगे। उसके बाद जैसे हमने पर्यावरण का चैप्टर लिया तो हम पहले बताएंगे पर्यावरण का अर्थ। तो पर्यावरण का अर्थ बताएंगे तो पर्यावरण का पहले हमने क्या किया है, संधि विच्छेद किया है। तो परि प्लस आवरण क्या हो गया, पर्यावरण। तो परि का जो अर्थ बताया हमने कि परि का अर्थ होता है जो हमारे चारों ओर है और आवरण का होता है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। अर्थात इसकी परिभाषा बनेगी कि हमारे चारों ओर के वातावरण को ही क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। और पर्यावरण के अंतर्गत हवा है, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि हैं जो आते हैं। और हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए क्योंकि हमें इससे जीने के लिए ऑक्सीजन मिलती है। और इसलिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और हम कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं और हम उसको ग्रहण करते हैं। इसके बाद आपको ये जो चैप्टर पढ़ा दिया उसके बाद आपको बच्चों से क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं। यानी प्रश्न कौशल के अंदर आपको 8 से 10 क्वेश्चन पूछना अनिवार्य है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछेंगे हम कि पर्यावरण का संधि विच्छेद होगा।
तो आप पर्यावरण का संधि विच्छेद बताओगे तो आपने पहले बताया ब्लैक बोर्ड पर, उसको आप साफ करके फिर बच्चों से पूछोगे कि पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो संधि विच्छेद बच्चे बताएंगे कि परिधन आवरण यानी परि प्लस आवरण क्या होगा, पर्यावरण का संधि विच्छेद। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा उसके तारतम्यता। इसमें भी तारतम्यता जरूरी है, यानी तारतम्यता रेगुलर नहीं, यानी 2-3 प्रश्नों के अंदर तारतम्यता भी होना जरूरी है। दूसरा प्रश्न पूछ लेंगे कि पर्यावरण की परिभाषा बताएं, तो फिर बच्चे फिर बता देंगे कि हमारे चारों ओर के वातावरण को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। और हम फिर वापस उससे क्वेश्चन करेंगे बच्चों से कि पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, हवा है, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि आते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन पूछेंगे हम वापस उनसे कि हम पेड़ पौधों से कौन सी गैस लेते हैं, तो हम बच्चे जवाब दे देंगे कि ऑक्सीजन गैस लेते हैं। फिर हम पांचवा क्वेश्चन पूछेंगे पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं, तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। फिर क्वेश्चन पूछ लेंगे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 5 जून। फिर सातवां क्वेश्चन पूछेंगे तो पर्यावरण दिवस किससे दूषित होता है, तो पर्यावरण जो हमारा पर्यावरण है वो धुएं से दूषित होता है। अगला क्वेश्चन पूछ लेंगे धुएं से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण होता है, तो धुएं से है जो पर्यावरण प्रदूषण होता है वायु प्रदूषण होता है। इस प्रकार से है साथियों हमारा जो प्रश्न कौशल है वो बनता है। और अब हम जान लेते हैं कि प्रश्न कौशल के लिए जो घटक कौन कौन से होते हैं। तो प्रश्न कौशल के लिए घटक होता है, पहला होता है हमारे लिए व्याकरणिक शुद्धता। क्या होता है, व्याकरणिक शुद्धता, यानी हम जो भी कुछ भी पढ़ा रहे हैं उसमें व्याकरण की शुद्धता होना आवश्यक है। फिर होना प्रकरण से संबद्धता, यानी प्रकरण जो हमने प्रकरण लिया, अच्छा आज हमने यहाँ पर पर्यावरण लिया तो ये पर्यावरण से ही रिलेटिव होना चाहिए, नहीं कि आप पढ़ाते पढ़ाते कहीं और की बातें करने लग जाएं। पर्यावरण पढ़ा रहे हैं और इतिहास में जाकर के महाराणा प्रताप की वगैरह उनकी है जो चर्चा करने लग जाएं। उसके बाद जो इस तरह अनुरूप भाषा, तीसरा हमारा घटक होता है इस तरह अनुरूप भाषा, यानी स्तर, यानी हम अगर कक्षा 4 को पढ़ा रहे हैं तो 4 के हिसाब से ही हमारी भाषा होनी चाहिए, न कि कक्षा 6-7 में पढ़ा रहे हैं और 4 के ऊपर जो कक्षा 4 के अंदर शेयर कर रहे हैं, न कि ऐसा होना चाहिए। अगला हमारा होता है चौथा की संक्षिप्तता, यानी हमें जितनी शॉर्टकट में चलेंगे, जितना शॉर्टकट बनाएंगे, जितना संक्षिप्त करेंगे उतना ही हमारा प्रकरण अच्छा रहेगा, हमारा जो प्रश्न कौशल है अच्छा रहेगा। उसके बाद होती है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का अर्थ होता है कि हम अगर हमने पर्यावरण का अर्थ एक बार बताया कि पर्यावरण का अर्थ होता है परि प्लस आवरण, तो हमने एक बार नहीं बताकर इसको क्या करना है, दोहराना यानी पुनरावृत्ति करना है, उसकी 2 बार उसको बताना। फिर होता है पूरी कक्षा को संबोधन में वितरण करना, यानी पूरी कक्षा को क्या करना, आपको एक्टिव करना है, आपकी तरफ उसका ध्यान आकर्षण करना है। फिर उचित गति एवं घिराव, यानी आप क्या करना है, उचित गति, यानी गति तो आपकी समय सीमा है वो 7 से 10 मिनट की है, और घिराव का मतलब यानी आप एक ही एक बच्चे से क्वेश्चन नहीं करोगे, यानी एक इस कोने से पूछ लिया तो दूसरा इस कोने से, तीसरा बीच में से, इस प्रकार से आपको बच्चों से क्वेश्चन करने हैं। फिर आ जाएगा हमारा प्रश्नों में तारतम्यता। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रश्नों में तारतम्यता होना जरूरी है, यानी 1 से लेकर के 3-4 प्रश्नों तक आपको तारतम्यता रखनी जरूरी है और कोई ज़रूरी नहीं है। और फिर आ जाता हमारा अंतिम जो प्रश्न कौशल का घटक होता है वो प्रश्नों की पर्याप्तता, यानी प्रश्नों की पर्याप्तता मतलब हमारा जो प्रश्न कौशल होता है वो 7 से 10 मिनट का होता है, तो 10 मिनट के अंतर्गत हमें क्या करना होता है, 8 से 10 क्वेश्चन पूछना थे, न कि 14-15 क्वेश्चन लेकर के हम बैठ गए और 10 मिनट समय सीमा का ध्यान ही नहीं रहा और 10 की जगह हमने 15 मिनट ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साथियों इस प्रकार से हैं जो हमें हमारे जो सूक्ष्म शिक्षण की डायरी है उसमें आपका प्रश्न कौशल इस प्रकार से बनाना है। जैसे हमने यहाँ पर पर्यावरण प्रकरण हमारा पर्यावरण लिया था, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अन्य जो प्रकरण आप लेकर के भी बना सकते हैं। तो साथियों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक एक बार शेयर अवश्य करिएगा ताकि वो भी अपनी इस सूक्ष्म शिक्षण की डायरी को अच्छी तरीके से
भर सकें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप टुडे करंट इन्फॉर्मेशन को ज्वाइन ज़रूर करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।